इस वक्त मौजूद है भाजपा नेता फैजल मंसूरी। आपको बता दें फैजल मंसूरी, परवेज भाई और प्रदीप सूरी, ये तीन लोग ऐसे थे जो सब्जी मंडी का जो मसला चल रहा था, सब्जी जो यहाँ के फल विक्रेता हैं, ये सब एक बहुत दबाव में थे पुलिस के और जो दूसरे पक्ष के। जब ये तीन लोग आए उसके बाद में ये इनका धरना प्रदर्शन हुआ और मामला ये है कि आज भी ये लोग बैठे हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, कल विवाद हुआ, मारपीट हुई, आज आपकी जमानत हुई है, मामला क्या है पूरा? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने एक टोली बनाई और ये इन भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और इन्होंने मुझे कॉल किया, भाई आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं घर पर हूँ, खाना खा रहा हूँ। बोले आप जो है आप चौपले पर आ जाइए। मैंने कहा मैं खाना खा कर आऊँगा। इस तरीके से इनके 3 कॉल आए। मैं समझा कोई ज़रूरी काम है, मैं वहाँ पर चला गया। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो ये पहले से ही वहाँ पर ये जो सट्टा किंग है, नूर इस्लाम सट्टा किंग, और साहब ये जो है ये गुंडा। आप जो कह रहे हैं किस आधार पे कह रहे हैं? क्या कभी मुकदमा लिखा गया है इनके खिलाफ? ये सट्टे के मामले में जेल भी गया है और कई बार, मैं समझता हूँ 1-2 बार जेल गया, 2 बार शायद जेल गया है। कल आपके उनके बीच में क्या हुआ वो होता है? देखिए इसने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ शकील मेडिकल है, उनमें वहाँ पर जो है CCTV कैमरे भी लगे हुए। मैंने की अस्सलाम वालेकुम, और इतने में ये 30-40 लोग जो है, ये सब लोग जो है मेरे ऊपर टूट पड़े। ठीक है, और जिस तरीके से शकील भाई वगैरह वो आए, फिर उन्होंने बीच बचाव कराया। और उसके बाद जब मैं थाने आया, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब को फ़ोन किया, और इंस्पेक्टर साहब का अच्छा रुक रहा, उन्होंने अपनी पुलिस टीम भेजी। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो इनके एक सिपाही ने मुझसे कहा कि भाई इसका लॉक बता दीजिए। मैंने लॉक बताया तो जो नूर इस्लाम ने जो मुझे कॉल की थी वो नंबर उसमें से जो है डिलीट कर दिया। मैंने उसको डिलीट करा, तुमने डिलीट कर दिया इसमें से नंबर, तो वो जो है हाथापाई पे मेरे पे जो है उग्र होने लगा। इंस्पेक्टर साहब ने उसको रोका, सिपाही को। लेकिन आप गिरफ्तार हुए, पुलिस की हिरासत में थे, उसके बाद में जो आपके फल व्यापारी हैं जिनके आप समर्थन में थे आप लोग, एक उन लोगों में एक डर सा पैदा हो गया कि अब हमारे साथ में कौन खड़ा होगा, बराबर तो उसी स्थिति में रहेंगे जैसे पहले अभी तक थे? जी, मैं जैसे पहले इनके साथ था ऐसे ही कांधे से कांधे मिलाकर इनके साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि रात बड़ी तादाद में माँ बहनें रात में आ गई मेरे लिए। 2 बजे रात को, सुबह 6-7 बजे आ गए हाजी साहब और पत्रकार साहब, सुबह मेरे लिए फ्रूट, खाना, पानी 20-50 बोतल लेकर मेरे लिए आ गई, और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है, मैं इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और मैं इनको मालिकाना हक दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, और यही इसके मालिक। परवेज भाई क्या कहना चाहेंगे? जैसे कल फैजल मंसूरी पुलिस ने गिरफ्तार करा, इन्हें झगड़ा हुआ, इनका ये कहना है कि ये प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, क्या मानते हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद आई टुडे से आप पत्रकार सचिन जी का। और इस नवाबगंज सब्जी मंडी के मामले में एक बहुत प्री प्लान पहले से ही मैंने 2-3 दिन पहले फैजल को जो है आगाह भी किया था कि नवाबगंज के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो बड़ी जेलस रख रहे हैं और इन लोगों से जो है थोड़ा सा मिलना जुलना कम रखना, और ये साजिश के शिकार हो गए। मैं इत्तेफाक से कल एक बरेली शादी में था, मुझे बड़ा दुख पहुंचा कि इन्हें प्लानिंग से बुलाकर इनके ऊपर हमला हुआ। और उस हमले के पीछे जो कहना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे कोतवाल साहब ने बड़े अच्छे आदत के हैं। कोतवाल साहब ने गरीबों के साथ जो सब्जी मंडी में सहानुभूति रही पुलिस स्टाफ की, उसमें पुलिस विभाग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फैसल से किसी बात की जो है जेलस रखते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये बात जो है वो आगे बढ़ गई और इनके ऊपर हमला हो गया। और हम पहले भी कह रहे थे कि भूमाफियाओं की धमकी आ रही है, देख लेने की धमकी दी गई। उसमें सबसे बड़ा भूमाफिया नवाबगंज का एक जो मशहूर है उसने भी दी, एक कुतुबुद्दीन ने उन्हें भी धमकी दी, एक फ़ोन हमारे पास भी आया। लेकिन इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते रहे, इसलिए कि अल्लाह ने एक बार ज़िंदगी दी है, एक बार पैदा हुए और एक ही बार मरेंगे। ऐसे भूमाफिया जाने कितने चोर आएंगे, कितने चोर। जो परसों आप लोगों ने पूरे नवाबगंज में क्या कई जगह जश्न वगैरह मनाया था, उस दिन क्या हुआ था? कोई आदेश तो हुआ नहीं था? 30 तारीख की डेट पड़ी थी, आपकी जानकारी में नहीं था क्या वो? जी ऐसा है, पुलिस ने एक्स्ट्रा पुलिस बल मांगा था और उन्होंने कहा था कि हम नहीं जानते कि इसकी सीमाएं कहाँ है, सीमांकन करा दीजिए। तो वहाँ पर 4-5 जो है और मालिक इस बाज़ार के वहाँ पहुँच गए। तो जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने जो है एक्स्ट्रा जो पुलिस बल मांगा था वो इनको नहीं दिया, और सीमांकन के जो आदेश थे वो जो है इनके। तीसरे हमारे साथ में आ चुके हैं एडवोकेट प्रदीप सूरी। आपको बता दें इस पूरे प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान वकील साहब का भी रहा है, लगातार शुरू से अभी तक लगे रहे हैं। कल जो मामला हुआ, कल शाम को हुआ था, महिलाएं बैठी थी, कुछ लोगों को उठाया गया था पुलिस के द्वारा, सब्जी व्यापारी परिवार के साथ वहाँ बैठ गए, बाद में आप लगे रहे, बाद में शायद उन्हें छोड़ दिया गया, फिर बाद में आपके फैसल जो मंसूरी जी है इनकी मारपीट हुई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नवाबगंज में पिछले कुछ वर्षों से भूमाफिया इतने हावी हो गए हैं कि कानून का उन्हें डर नहीं रहा है, और कानून डर ना होने के कारण बहुत से ऐसे कारण हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो उनसे मिले हुए हैं, उनकी वजह से उनके हौसले बढ़े हुए हैं। परंतु योगी सरकार में ना उन अधिकारियों के हौसले
बढ़ सकते हैं, ना भूमाफिया के हौसले बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होगी जो इनके जैसे जितने भी लोग समाज में हैं उनको एक ऐसी प्रेरणा मिलेगी, ऐसे डर बैठेगा जिससे वो भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं कर पाएंगे। 23 तारीख की जो डेट पड़ी थी उसमें आप भी थे, जश्न मनाने में पूरी जुलूस वगैरह निकला था, तो उस तरह में डेट में क्या हुआ था? ऐसा है कि जो सिविल जज का न्यायालय का जो आदेश था वो दोषपूर्ण आदेश है और दोषपूर्ण आदेश का क्रियान्वयन संभव नहीं है। उसमें साफ साफ आदेश में लिखा है कि उपनिबंधक कार्यालय बरेली में पंजीकृत रजिस्ट्री विलेख पे उन्होंने स्टे दिया है। जो भले कानून की भूल नहीं होती, भले गलती से लिख गया हो, जो भी लिख गया हो, और तो कानून की भूल नहीं होती है। और बरेली रजिस्ट्री कार्यालय में कोई बनामा नवाबगंज का हुआ नहीं है, ना हो सकता है, इसलिए वो भूल का लाभ जो है निश्चित रूप से सब्जी मंडी वालों को मिलेगा, ये स्टे वापस होगा।